दोस्तों आज के क्लास हम देखेंगे मेघालयन एज के बारे में। मेघालयन एज क्या है? ओके, ये रिसेंटली बहुत न्यूज में आया है दोस्तों। तो मेघालयन एज को जानने से पहले आप लोग को टाइम स्केल के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। टाइम स्केल दोस्तों कहाँ से हमारा अर्थ स्टार्ट हो रहा है? 4.5 बिलियन ईयर से। 4.5 बिलियन ईयर से हमारा स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, टाइम स्केल को हम डिवाइड किए हैं ईयन में। तो यहाँ पे 2 ईयन मिलते हैं दोस्तों। एक ईयन में लाइफ इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, जिसको आप प्री कैम्ब्रियन ईयन बोलते हो, प्री कैम्ब्रियन ईयन। ओके, जहाँ पे लाइफ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। ये दोस्तों कहाँ से कहाँ 4.5 से 570 मिलियन ईयर तक कंटिन्यू किया। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है फानेरोजोइक ईयन। ओके, ये एक ही वर्ड है, फानेरोजोइक ईयन। ओके, तो जो कि 570 मिलियन ईयर से अभी तक चल रहा है। ओके, फानेरोजोइक ईयन। तो ये जो फानेरोजोइक ईयन है दोस्तों, डिवाइड इनटू सम एरा। जो भी ईयन होते हैं डिवाइड इनटू सम एरा होते हैं। फानेरोजोइक ईयन जो भी है, क्या क्या एरा में डिवाइडेड है दोस्तों? एक होता है हमारा पालियोजोइक एरा। ओके, पालियोजोइक एरा। दूसरा क्या होता है दोस्तों? हमारा मेसोजोइक एरा। और उसके ऊपर क्या है दोस्तों? उसके ऊपर क्या है? सेनोजोइक एरा। देखिए दोस्तों, पालियोजोइक में हमारा पालियो फॉसिल लाइक वर्टिब्रेट नहीं मिलते थे। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट के लिए फेमस है। उसका मेसोजोइक में आपको डायनासोर मिल जाएगा, लेकिन सेनोजोइक में ये मामल्स के लिए फेमस है। ओके, तो अभी तक क्या हमने डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों? फानेरोजोइक ईयन। ओके, फानेरोजोइक ईयन में सेनोजोइक एरा में फानेरोजोइक ईयन का सेनोजोइक एरा, ये आ जाइए सेनोजोइक एरा, जो कि डिवाइड इनटू सम पीरियड। ओके, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, सेनोजोइक एरा डिवाइड इनटू पीरियड लाइक टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ओके, ये जो क्वाटरनरी, ये क्या है? एरा डिवाइड इनटू सम पीरियड। ओके, एरा डिवाइड इनटू सम पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड और टर्शियरी पीरियड। ये जो क्वाटरनरी पीरियड आप देख रहे हैं, दोस्तों, क्वाटरनरी पीरियड एंड इज अगेन डिवाइड इनटू सम इपॉक्स। ओके, पीरियड इज डिवाइड इनटू इपॉक। पहले क्या था दोस्तों? ईयन डिवाइड इनटू एरा डिवाइड इनटू पीरियड। ओके, एरा डिवाइड इनटू पीरियड डिवाइड इनटू इपॉक। ओके, तो ये दोस्तों, तो क्वाटरनरी पीरियड जो डिवाइड हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 2 पीरियड आ जाते हैं दोस्तों। क्या है? होलोसिन एंड प्लीस्टोसिन। पहले प्लीस्टोसिन स्टार्ट हुआ था, प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन। ओके, तो ये जो होलोसिन बहुत ही रिसेंट है। इसी होलोसिन रिसेंट में आपको मेघालयन एज देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। होलोसिन का एज कहाँ पे है दोस्तों? होलोसिन 10,000 ईयर्स। 10,000 ईयर्स से पहले हमारा होलोसिन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ होलोसिन। ओके, उससे पहले क्या था दोस्तों? उससे पहले हमारा क्या था दोस्तों? प्लीस्टोसिन चल रहा था। प्लीस्टोसिन एक मतलब कि यहाँ पे मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट, ग्लोबल कूलिंग फेज था ये दोस्तों प्लीस्टोसिन। लेकिन 10,000 साल के बाद पहले होलोसिन स्टार्टिंग हुआ। ये दोस्तों इतना कूलिंग फेज नहीं था। ओके, तो ये जो होलोसिन जो एज आपको बताया जा रहा है, ये दोस्तों डिवाइड इनटू 3 स्मॉल इपॉक। ओके, सब डिवाइड अगेन। यहाँ पे होलोसिन जो आप देख रहे हैं कहाँ पे दोस्तों है? ये दोस्तों आपका क्वाटरनरी पीरियड। इसी क्वाटरनरी पीरियड पे 2 आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन। ओके, प्लीस्टोसिन के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन होलोसिन जान लीजिए। होलोसिन अगेन डिवाइड इनटू 3 सब इपॉक। क्या क्या है दोस्तों? एक ग्रीनलैंडियन। ओके, एक है ग्रीनलैंडियन। दूसरा है आपका नॉर्थ ग्रीपियन। ओके, तीसरा क्या है दोस्तों? आपका मेघालयन। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, आपका जो फानेरोजोइक ईयन में आपको मेघालयन मिलता है। सेनोजोइक एरा के जो टॉप मोस्ट पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों? आपका
होलोसिन है। ये इसी होलोसिन का जो ऊपर वाला जो कि ग्रीनलैंडियन एज कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ग्रीनलैंडियन जो एज है दोस्तों 11,700 ईयर्स से 8,200 ईयर्स तक। ओके, इसके बाद दोस्तों 800 200 ईयर्स से 4,200 ईयर तक। ओके, अब 4,200 के बाद हमारा आज से 4,200 ईयर्स से पहले हमारा क्या है, मेघालयन जो टाइम चल रहा था दोस्तों, मेघालयन टाइम अभी भी चल रहा है। ओके, तो जैसे ही ये स्टार्टिंग हुआ था नॉर्थ ग्रीफियन के बाद, जैसे ही आपका मेघालयन एज स्टार्टिंग हुआ था, बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट हो गया था दोस्तों, बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको बता चुका हूँ इयोन एरा सेनोजोइक। मेघालयन एज कहाँ पे है दोस्तों, आपका फानोजोइक इयोन में। फानोजोइक इयोन का कौन सा, सेनोजोइक एरा में। सेनोजोइक एरा में जो क्वाटरनरी पीरियड है, क्वाटरनरी का जो इपोक होलोसिन इपोक है, होलोसिन इपोक में जो है दोस्तों, उसका जो सब पार्ट है सबसे आगे जो भी है दोस्तों, जो कि 4,200 ईयर्स पहले स्टार्टिंग हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेघालयन एज। इस टाइम क्या हुआ था दोस्तों, पूरा ड्राई कंडीशन हो गया था। इसी मेघालयन एज में क्या हुआ था दोस्तों, होलोसिन का टॉप मोस्ट पार्ट में होमोसापियन का बहुत ही इवॉल्व हुआ था। बहुत सारे सिविलाइजेशन डेवलप हो चुके थे, जैसे कि आपका जो इजिप्ट का पिरामिड है, और चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से इस टाइम डेवलप भी हो चुके थे। कब दोस्तों, 4,200 ईयर्स से पहले। ओके, ये तो डेवलप हो गया था, लेकिन उस टाइम क्लाइमेटिक बहुत ही चेंजेस हो गया, क्योंकि ये जो मेघालयन एज देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, 200 साल तक पूरा ड्राई कंडीशन रहा दोस्तों। हमें ये कहाँ से मालूम पड़ रहा है मैं आपको बताऊंगा, और ये भी एक कॉज हो सकता है, हिस्ट्री में कॉज हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो भी इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हुआ, उसके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिक्लाइन किया था। ये भी एक कॉजेस है, क्योंकि 200 साल सूखा रहना, इसीलिए बहुत सारे सिविलाइजेशन माइग्रेशन हुआ था दोस्तों, बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ था इस टाइम। ओके, जब स्टार्टिंग ऑफ हमारा मेघालयन एज पे। ओके, तो ये मेघालयन एज हम कहाँ से हमें मिलता है दोस्तों, हमारा इंडिया का मेघालय एरिया पे, इंडिया का एक मेघालय एरिया पे मालू केव है दोस्तों। आपको मेघालय एरिया पे एक मालू केव है दोस्तों, MAWMLU, मालू केव पे, यहाँ पे ये बहुत बड़ा केव है। ओके, इसी केव में बहुत सारे क्या मिलते हैं दोस्तों, स्टालागमाइट। इसी स्टालागमाइट को हमने, हमारे जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे दोस्तों, बहुत अच्छे से स्टडी किए थे। ओके, स्टालागमाइट तो आपको पता ही है। ओके, ये एक प्रेसिपिटेशन डिपॉजिट, ये एक क्रस्ट टोपोग्राफिक फीचर है दोस्तों। ये ओके, जो ये ऊपर से आ रहा है, इसको स्टालाक्टाइट बोलते हैं ये दोस्तों, स्टालागमाइट। इसी को दोस्तों, एक स्टालागमाइट को हमारा जो साइंटिस्ट थे, इसको हम स्टडी किए दोस्तों। ये स्टालाक्टाइट है, स्टालागमाइट नीचे से आता है दोस्तों। ओके, ये स्टालाक्टाइट को स्टडी किया गया था। क्या स्टडी किया गया था दोस्तों, उसका ऑक्सीजन आइसोटोप में बहुत ही फ्लक्चुएशन था दोस्तों। ऑक्सीजन, इसी स्टालाक्टाइट का जो ऑक्सीजन आइसोटोप स्टडी होता है ना हमारा, ऑक्सीजन आइसोटोप क्या क्या होते हैं दोस्तों, O16 होता है, O18 होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आइसोटोप स्टडी, मतलब ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18 जो रेशियो होता है दोस्तों, बहुत ही इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। इसके वजह से हमें इसका जो पालियो क्लाइमेट जो रेशियो, अगर आप द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट। ओके, तो इसके लिए यहाँ से इसका जो रेशियो हमने स्टडी किया, उनसे हमें पता लगा कि यहाँ पे बहुत ही ड्राई कंडीशन चल रहा था दोस्तों। ओके, बहुत ही एनवायरनमेंट, बहुत ही मतलब इम्पैक्ट के कारण बहुत सारे सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्शन हो गए दोस्तों। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों, 4,200 बिलियन ईयर्स, जो कि मतलब कि नॉर्थ ग्रीफियन एज के बाद ही ये स्टार्ट हुआ था। होलोसिन का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या हमारा स्टडी किया था दोस्तों, ये क्या हमारा स्टडी था, ऑक्सीजन आइसोटोप को लेके। तो ये जैसे ही हम, ये 2 साल पहले ही हमें ये सारे रिसर्च हो रहा था, ज़्यादा ये इसका टाइम नहीं है, तो ये रिसेंटली न्यूज़ पे भी है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि जो इसको मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी, उनका एक दोस्तों क्या होता है, इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्रैटिग्राफिक चार्ट होता है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी
क्रोनोस्ट्राटिग्राफी चार्ट होता है दोस्तों। उनका क्या होता है, इंटरनेशनल क्रोनोस्ट्राटिग्राफी चार्ट होता है। उसी चार्ट में ही ये जो मेघालयन एज को अभी शामिल किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेघालयन एज आप देख रहे हैं दोस्तों, मेघालयन एज जो देख रहे हैं ये दोस्तों हमें ओनली ये अभी रीजनल लेवल पे ही रिसर्च है। ये वर्ल्ड वाइड डिपॉजिट ऐसा कुछ मतलब कि उसका एविडेंस अभी तक हमने अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप ये एक मेघालयन एरिया पे जो माउंटेन है उसमें दोस्तों उसी केव के अंदर एक स्टालाग्माइट को ही हमने ओनली स्टडी किया था। अभी भी रिसर्च जारी है ताकि हमें पता लग सके कि ये एक वर्ल्ड वाइड में एक एरिड कंडीशन डेवलप हुआ था या मतलब कि ओनली उसी रीजनल लेवल पे ये मतलब कि डेवलप हुआ था। तो मेघालयन एज अभी भी ये रिसर्च चल रहा है। और ओके, अभी तक तो हमें ओनली रीजन के बेसिस में रिसर्च कर रहे हैं मेघालयन के बारे में। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था कि बहुत ही ड्राई कंडीशन हो गया था, बारिश इतना अच्छे से ठीक से नहीं हो पाया। तो इसके वजह से बहुत सारे जो हमारे सिविलाइजेशन थे, लाइक हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन, ओके, चाइनीज सिविलाइजेशन था, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ओके, और हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो ये सारे जो सिविलाइजेशन का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था दोस्तों। ओके, उसके बाद भी आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत सारे आर्यन इन्वेडर हो गए। क्योंकि उस टाइम अगर बारिश नहीं होगा, खाने के लिए पानी ठीक से नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली माइग्रेशन ज़्यादा होगा दोस्तों। बहुत सारे उसी टाइम ही हमारा इंडिया पे बहुत सारे माइग्रेंट हुए थे, जो खाइबर पास था, ओके, उसी के सहारे हमारा सेंट्रल इंडिया से बहुत सारे आर्यन पीपल एंट्री किए थे। ओके, तो ये हिस्ट्री में मैं इतना नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि मेघालयन एज दोस्तों एक स्टालाग्माइट के रिसर्च के अनुसार हमें क्या रिसर्च किए थे दोस्तों, ऑक्सीजन आइसोटोप का हमने रिसर्च किया था। उसी रिसर्च के अनुसार हमें क्या डाटा मिला दोस्तों, 200 से 250 साल उसका ड्राई कंडीशन था दोस्तों। ओके, ड्राई कंडीशन, क्योंकि ऑक्सीजन आइसोटोप ये हमारा पालियो क्लाइमेट इंडिकेटर है। इसका जो रेशियो हम स्टडी करते हैं वो 16/18 रेशियो हम स्टडी करेंगे तो हमें ये डाटा हमें वहाँ से मिला दोस्तों। तो 200 साल तक बहुत बड़ा एक ड्राई कंडीशन चला। ओके, तो यही था दोस्तों हमारा मेघालयन एज। और अभी भी हम मेघालयन एज पे ही है, जो कि 4200 से तो स्टार्टिंग हो गया और अभी तक जारी है। ओके, तो ये टोटल होलोसिन यही है दोस्तों, होलोसिन का लोअर पार्ट को ग्रीनलैंडियन बोलते हैं, मिडिल पार्ट को नॉर्थ ग्रिफियन बोलते हैं दोस्तों, जो अपर पार्ट हो मेघालयन एज बोलते हैं, मेघालयन एज इसको बोलते हैं दोस्तों। ओके, मेघालयन एज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ था मेघालय एरिया पे, जो वो केव था, उसी से ही दोस्तों इसका रिसर्च स्टार्टिंग हुआ था। तो इसी के रिसर्च के अनुसार, उसका एरिया के नाम के अनुसार इसको हमने दे दिया मेघालयन टाइम। ओके, जो कि 4200 ईयर्स से बाद स्टार्टिंग हुआ था और अभी भी चल रहा है। ओके, तो यही था दोस्तों मेघालयन एज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।